हेलो दोस्तों, वीरांगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में। जो हुमायूं था वह 2 बार शासक बना था। पहले वह बना था 1530 से 1540 ईस्वी तक, और वह पुनः शासक बना फिर 1555 से 1556। ठीक है। जो मुगल बादशाह हुमायूं था, इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने पिता बाबर के कहने पर किया था। जैसे कि बाबर ने कहा था कि इस राज्य क्षेत्र को आप अपने सभी भाइयों में बांट के चलाना, जिससे कि सुचारू सही तरीके से हो सके। तो यही सबसे पहले हुमायूं था दिल्ली का शासक बना। तीस दिसंबर 1530 ईस्वी को। जो हुमायूं था वह 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और इससे पहले हुमायूं था बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं जो था शासक बनने से पहले वह बदख्शा का सूबेदार था। इसने अपने राज्यों का बंटवारा किया। जो बदख्शा की सूबेदारी थी, यह सूबेदारी उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को दी। जो चचेरा भाई था, जो कामरान था, इसका एक भाई था कामरान, जिसे काबुल की कमान सौंपी, जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है। जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, उसे काबुल के नाम से जाना जाता था। और अस्करी जो था उसे संभल का सूबेदार बनाया। अस्करी अस्करी को संभल का सूबेदार बनाया, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा भाई जो हिंदाल, जिसे मेवात कहा जाता है, मेवात या मेवाड़, का शासक बनाया, जो आज का राजस्थान गुजरात बारा क्षेत्र है। जो आज का राजस्थान और गुजरात क्षेत्र है, उसे मेवात या मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हुमायूं था, उसने सबसे पहले 1532 ईस्वी में कालिंजर अभियान
जो कालिंजर का अभियान किया था वह 1532 ईस्वी में किया था। पंद्रह सौ बत्तीस में कालिंजर। कालिंजर अभियान, और इसे दौरिया का युद्ध। जो दौरिया का युद्ध था, इसमें इन्होंने, हुमायूं ने अफगानों को हराया था। जो अफगान शासक थे उन्हें हराया था। जो अफगानों का नेतृत्व करता था वह महमूद लोदी था, जिसे हराया था दौरिया के युद्ध में इन्होंने। महमूद लोदी, जिसने अफगानों का नेतृत्व किया था। उसके बाद 1533 में चुनार का घेरा, जो बिहार में पड़ता है, बिहार, जिसे चुनार का किला भी कहा जाता है। जो एक किला था, चुनार के किले के नाम से जाना जाता था, उसका घेराव किया था। जिसमें जो शेरशाह सूरी था वह यहाँ का शासक था। तो इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को परास्त कर दिया था। उसके बाद शेरशाह सूरी को स्वतंत्र कर दिया था, और आगे उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध काम किया था। हुमायूं ने 1533 में ही 1533 में दिल्ली में एक दीन पन्हा नामक दुर्ग का निर्माण कराया था। दीन पन्हा नामक दुर्ग का निर्माण कराया था। दीन पनाह नामक दुर्ग का निर्माण कराया था। देखो, इस घेराव, चुनार का घेराव था। इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी के दो चित्रकार थे, उन्हें हुमायूं अपने साथ लेकर आया था। उनके नाम थे अब्दुल समद और मीर सैयद। ये दो उनके चित्रकार थे, उन्हें हुमायूं अपने साथ ले आया था। ठीक है। दीन पनाह नामक दुर्ग का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में कराया था। उसके बाद 1533 से 36 इन्होंने एक युद्ध किया था। 1533 से 36 के बीच में यह युद्ध बहादुर शाह से हुआ था। यह युद्ध बहादुर शाह, यह युद्ध गुजरात में हुआ था। पंद्रह सौ 33 से 36 के बीच में एक युद्ध हुआ था हुमायूं का। यह युद्ध बहादुर शाह से हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया था। उसके बाद उन्हें छोड़कर
आगे बढ़े। उसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु पुर्तगालियों ने कर दी थी। वहां से हुमायूं थे, वह बहादुर शाह को पुनः स्वतंत्र कर कर आगे निकल गए और उसके बाद बहादुर शाह का पुर्तगालियों से सामना हुआ और पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की मृत्यु कर दी और उसके बाद बहादुर शाह को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र, बहादुर शाह को समुद्र में फेंक दिया। 1538, अब हम लोग पढ़ेंगे 1538 बंगाल का युद्ध। बंगाल आक्रमण 1538। में बंगाल आक्रमण। शेरशाह सूरी को नियंत्रण करने के लिए शेरशाह सूरी ने, देखो 1538 जो था वह बंगाल आक्रमण था। यह शेरशाह सूरी को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को नियंत्रण करने के लिए यह बंगाल आक्रमण किया और शेरशाह सूरी गौड़ के किले को खाली कर रोहतांगगढ़ के किले में सारा जौहर जो जेवरात थी, सारी जेवरात ले जाकर उन्होंने रोहतांग सारा धन था वह रोहतांगगढ़ के किले में ले जाकर रख दिया। और हुमायूं ने गौड़ को पुनः बसाया जिसका नाम जन्मदात रखा गया। जनताबाद, जिसका नाम जनताबाद रखा गया। जो गौड़ था, गौड़ का जो नाम था पुनः परिवर्तित कर जनताबाद रखा गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग चौसा का युद्ध। (1539 ईस्वी) चौसा का युद्ध, ये बहुत चर्चित युद्ध रहा था हुमायूं का। यह युद्ध जो चौसा का युद्ध था, यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। हुमायूं शेरशाह सूरी को बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार मौका दे चुका था। उसके बावजूद इस युद्ध में हुमायूं बड़ी बुरी तरीके से परेशान होकर भागा
और वहां पर इस युद्ध में हुमायूं की जान एक भित्ती ने बचाई थी। जब हुमायूं भाग रहा था शेरशाह सूरी से बचकर, उस समय हुमायूं की जान एक भित्ती ने बचाई थी और उसे गंगा नदी पार करके आगे के निकाला था। उसी समय हुमायूं ने उस भित्ती को एक दिन का सम्राट घोषित किया था। उसी सम्राट ने सबसे पहले एकमात्र ऐसा सम्राट बना जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। वही एक भित्ती था जो एक दिन का सम्राट बना और उसी भित्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। हुमायूं वशिष्ठ यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसमें हुमायूं जो था वह पराजित हुआ और शेरशाह सूरी विजयी हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। 1540 ईस्वी या ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, अब ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इस वीडियो को हम आगे उसमें देखेंगे। ठीक है, अब आप हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।